प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ज्योतिष में कुछ ऐसे विषय है जिनके बारे में मत भिन्नता सदैव रही है। उसमें से एक विषय है वक्र ग्रह। हालांकि वक्र ग्रहों के बारे में जानना इतना सहज नहीं है, क्योंकि इस विषय के बारे में बहुत सारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने अपने ग्रंथ में, अपने पुस्तकों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन फिर भी ठीक ठीक तरीके से, सही तरीके से इस विषय को कोई समझ नहीं पाया। इसके कई कारण हैं। इसमें से एक कारण है ज्योतिष में प्रयोगशीलता का अभाव, और दूसरा कारण है खुद वक्री ग्रह। क्योंकि वक्री ग्रहों का एक गुण है चंचलता, जिसका रूप स्थिर नहीं रहता और जिसके गर्भ में अस्थिरता छुपी हुई है। यानी कि जो पल पल अपना रूप परिवर्तित करता है। और इसी के कारण इस विषय को समझना बहुत ही जटिल हो जाता है। अगर आपको और मुझे इस विषय को समझना हो तो बुद्धि, क्षमता और अनुभव के स्तर पर ही हमें इसे जानना होगा। सबसे बड़ा है अनुभव। जब तक आप किसी विषय को अनुभव नहीं करते, उसे अपने अनुभव के स्तर पर नहीं जानते, तब तक उस विषय के बारे में आपकी समझ कम ही रहे। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि वक्र ग्रह क्या है, तो जो बड़े बड़े विद्वानों को भ्रमित करे, मोहित करे, वही है वक्र ग्रह। क्योंकि इनका गुण ही है भ्रमित करना। तो इस सारे कंफ्यूजन में, इस सारे दलदल में हम इस वक्र ग्रहों के स्वरूप को जाने कैसे? आखिर क्या स्वरूप है वक्र ग्रहों? तो वक्र ग्रहों का फल देने का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कभी वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, कभी वो रिपीटेटिव हो जाते हैं, कभी वो लो हो जाते हैं, कभी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, और कभी निर्भय भी हो जाते हैं। कभी वो कारकत्व में नकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। तो इन सबको जानने के लिए कहीं ना कहीं हमें गंभीर होना आवश्यक होता है, क्योंकि यह विषय ही गंभीर है। हालांकि यह विषय जटिल है, लेकिन फिर भी जो जटिल है उसे समझना और सुलझाना, इसमें भी बहुत आनंद छुपा हुआ है। तो आज हम जानेंगे वक्र ग्रहों के बारे में। हालांकि हम इसे दो भाग में देखेंगे। पहला भाग में हम इसे बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि आखिर इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरे भाग में हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस प्रकार से वक्र ग्रह कुंडली में फल का निर्माण करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को आप देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, इनकी मेथोडोलॉजी आखिर क्या है? आज का सब्जेक्ट है रेट्रो प्लैनेट्स, और इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो आखिर क्या है, यानी कि ये कुंडली में किस प्रकार से अपना फल निर्माण करते हैं। इसको जानने के लिए हम दो भाग में इसे विभाजित करेंगे। पहला है बेसिक स्ट्रक्चर और दूसरा है एप्लीकेशन। बेसिक स्ट्रक्चर में होगा बोल पॉइंट्स, प्लैनेट्स, ग्रुप, लग्न, नक्षत्र और D60, और दूसरा वीडियो में होगा एप्लीकेशन, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। किस प्रकार से इसे, इस विषय को हमें अनुभव के स्तर पर जानना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर आखिर क्यों जरूरी है? देखिए, बेसिक यानी कि किसी भी चीज का एक मूलतया स्ट्रक्चर होता है। अगर उस स्ट्रक्चर को आप समझ गए, भली बात समझ गए, तो वो उस विषय को आप, उस विषय में आप पकड़ हासिल कर सकते। क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर को, इस स्वरूप को आप समझ गए, तो बस आप इस विषय को ही समझ गए। इसलिए आखिर क्या है स्वरूप वक्र ग्रहों का, ये किस प्रकार से अपना फल निर्माण करते हैं, आइए हम ये देखते हैं। पहले तो देखिए बोल्ड पॉइंट्स, और इस बोल्ड पॉइंट को समझना बेहद आवश्यक है, बेहद महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि अगर आप इस बोल्ड पॉइंट्स को समझ गए, तो फिर आप वक्र ग्रहों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यानी क्या है? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यानी किसी चीज को अलग ढंग से देखना, यानी कि अलग दृष्टिकोण से देखना। हालांकि ये दृष्टिकोण हर एक के पास नहीं होता, वो वक्र ग्रह ही प्रदान करते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो अलग ढंग से सोचते हैं, यानी कि जो उल्टी खोपड़े वाले लोग होते हैं, उनके ग्रह कहीं ना कहीं तो आपको वक्री अवश्य दिखाई दे। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का अगर उदाहरण देखा जाए, तो यहाँ पर हम एक एक मेरे क्लाइंट की कुंडली देखते हैं। देखिए यहाँ पर इनका, इनके बारे में अगर देखा जाए, तो इनकी कुंडली में
बुध यानी मरकुरी रेट्रोग्रेड है। यहाँ पे देखिए बुध वक्री रेट्रोग्रेड है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है। तो देखिए यहां पर देखिए, तो बुध यानी कि क्या है, पहले आप सोचिए कि बुध क्या है। बुध सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी बुद्धि है। बुद्धि यानी हमारा न्यूरॉन्स सिस्टम भी बुध है, नर्व सिस्टम भी बुध है, लेकिन न्यूरॉन्स का जो तालमेल होता है वो भी मरकरी है। तो बुध का वक्री होना एक व्यक्ति की, इंसान की बुद्धि को एक अलग ढंग से ये प्रवृत्त करता है सोचने की। न्यूरॉन्स को अलग तरीके से ये सोचने के लिए प्रवृत्त करता है कि किस हिसाब से ये सोचे ताकि इससे बेस्ट निकल कर आए। और ये जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, ये लगभग आपको बुध ही प्रदान करता है। और इस व्यक्ति को देखिए, इस बुध ने ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को प्रदान किया है, और जिस कारण एक ये व्यक्ति एक आर्टिस्ट है, और इनकी आर्ट बेहद अद्भुत है। यानी कि बहुत ही अलग ढंग से ये सोचते हैं हर विषय के बारे में। तो इनका आर्ट भी देखना अपने आप में एक आनंददायक होता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग ढंग से सोचते हैं किसी विषय के बारे में। दूसरा बुध है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अलग लेवल का है। तो इनके सानिध्य में जो भी व्यक्ति आता है वो हमेशा हंसता ही रहता है, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इनके सानिध्य में जाने के बाद महसूस होता है कि ये कुछ अलग है। ये जो आउट ऑफ बॉक्स है, ये जो अलगता है, ये जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, ये वक्री ग्रह, यहाँ पर बुध वक्री ग्रह ने इनको प्रदान किया है। तो यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट क्या है, आपको समझना क्या है, बुध का वक्री होना। तो बुध का वक्री होना यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो दूसरे पॉइंट के तरफ हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सट्रीम लेवल। यानी कि चाहे वो सकारात्मक हो सकता है, हाई हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लो भी हो सकता है। एक्सट्रीम लेवल यानी कि किसी चीज का एक्सट्रीम पॉइंट तक जाना। अगर समझिए कि मंगल वक्री है, तो शायद वो व्यक्ति एक्सट्रीम इगोइस्टिक हो सकता है, एक्सट्रीम एग्रेसिव भी हो सकता है। अगर उसका जुपिटर वक्री है, एक्सट्रीम नॉलेजेबल हो सकता है। अगर उसका बुध वक्री है तो एक्सट्रीम सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है। अगर शुक्र वक्री है तो एक्सट्रीम कलाई उसके पास होगी, या फिर एक्सट्रीम फीलिंग्स होगी उसकी। तो इस प्रकार से हमें सोचना होगा। और लोभी निर्माण कर सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन वो कुंडली के स्ट्रक्चर पे, उसके वो ग्रह के स्ट्रक्चर पर वो डिपेंड करता है। देखिए इसके बारे में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, इस कुंडली को देखिए। अगर आप इस कुंडली को देखेंगे, यहां पर देखिए मंगल वक्री है इनके कुंडली में। मंगल वक्री है यानी कि मार्स, मार्स यहां पर वक्री है। तो यहां पर मंगल, पहले तो देखिए मंगल लग्नेश है। लग्न का वक्री होना वो एक अलग बात है। तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की सोच में अलग ढंग तो आएगा ही। दूसरा, मंगल वक्र है यानी कि थोड़ा एक्सट्रीम लेवल आ सकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये जो मंगल है वो नवम भाव के स्वामी गुरु यानी कि नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर के नक्षत्र में है, जिस कारण, और वो जुपिटर के साथ कंजंक्शन में है, जिस कारण ये मंगल अपना पूर्ण प्रभाव नवम भाव पर रखेगा। तो जिस कारण इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं तो अपने धर्म के लिए या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से एक्सट्रीम लेवल की थिंकिंग अवश्य रहेगी। हालांकि ये व्यक्ति अध्यात्म में है, इनको मैं व्यक्ति को मैं जानता हूं। तो इनका जो सोचने का तरीका है अध्यात्म के लिए वो बहुत ही अलग है। वो बहुत अलग ढंग से सोचते हैं अध्यात्म के लिए। वो जो भी, हालांकि वो बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन उनका सोचने का तरीका एक्सट्रीम है। वो अध्यात्म के गॉड के बारे में बहुत एक्सट्रीम सोचते हैं, और इनकी भक्ति भी बहुत एक्सट्रीम है। इसका कारण क्या है, लग्नेश वक्री मंगल यानी कि एक्सट्रीम देता है, और नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर के नक्षत्र में, तो पूर्ण रूप से नाइन्थ हाउस का इंपैक्ट यहां पर कहीं ना कहीं तो निर्माण हुआ।
और मंगल एक्सट्रीम लेवल भी देता है। तो इस प्रकार से हम कुंडली को देखेंगे। हालांकि यहाँ पर हम छोटे प्रारूप में देखेंगे, लेकिन जो अगला स्वरूप आएगा, जब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, तो इन डिटेल में इसे देखेंगे। हर एक चीज को हम इन डिटेल में कुंडली के हिसाब से देखेंगे। तो एक्सट्रीम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि देखिए, ये एक व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है, बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन। अगर आप देखेंगे इनके कुंडली में बुध यानी मरकरी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, लेकिन यहाँ पर देखिए बुध रेट्रोग्रेड है 10th हाउस में, और वो द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी कि सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेड होना अलग ढंग की सोच इन्हें प्रदान करती है, और एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंस भी इन्हें प्रदान करती है। तो ये एक व्यक्ति इनके बिजनेस में बहुत ही अलग ढंग से सोचते हैं, और जिस कारणवश इनको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल सक्सेस भी मिली भी है। और इसका प्रमुख कारण अगर रेट्रोग्रेड के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पर जो द्वितीय भाव है, सेकंड लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो रेट्रोग्रेड है, और दूसरा जुपिटर का भी रेट्रोग्रेड होना। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम लेवल के हिसाब से, तो द्वितीय भाव फाइनेंस का है, तो फाइनेंशियली एक्सट्रीम लेवल का फाइनेंशियल सक्सेस इनको मिला है अपने जीवन में। और इसका कारण ये भी है कि ये बहुत अलग ढंग से अपने बिजनेस में सोचते हैं, जो कि इनके कॉम्पिटिटर नहीं सोच पाते। तो यहाँ पे देखा कि आप बुध किस प्रकार से इस व्यक्ति को, रेट्रोग्रेड बुध किस प्रकार से इस कुंडली में अपना प्रभाव निर्माण कर रहे हैं। अलग अलग सोचने वाले लोग होते हैं, अलग अलग विचार प्रणाली होती है, कि बुध जो है वो हमेशा से ही कुछ ना कुछ तो अलग देने की कोशिश जरूर करता है कुंडली। एक कुंडली में अवश्य आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत ही अ, अच्छी कुंडली है स्टडी के लिए। देखिए, यहां पर अगर आप देखें इस कुंडली में, एक नजर डालिए इस कुंडली के ऊपर। शनि सप्तम भाव में है, और शनि वक्री है, यानी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, और 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है। तो देखिए यहां पर इस व्यक्ति को 7th हाउस के लिए बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट मिले। 7th लॉर्ड रेट्रोग्रेड, और सैटर्न 7th हाउस में रेट्रोग्रेड, जिस कारण सप्तम भाव के जो रिजल्ट मिले बहुत ही एक्सट्रीम मिले, बहुत एक्सट्रीम मिले इनको अपने जीवन में। और देखिए, अगर आप एक चीज को देखेंगे, ये जो सैटर्न है वो जुपिटर के नक्षत्र में है, और जुपिटर 5th लॉर्ड है। तो इस व्यक्ति को एक प्रेमी के कारण बहुत ही एक्सट्रीमली नकारात्मक रिजल्ट, बहुत एक्सट्रीम, जिसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम रह सकता है इनके जीवन में। तो इसका कारण है रेट्रोग्रेड शनि 5th लॉर्ड जुपिटर के नक्षत्र में। हालांकि कुछ लोग नक्षत्रों का उपयोग नहीं करते, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है ज्योतिष के क्षेत्र में, क्योंकि आपको नक्षत्र का उपयोग करना ही चाहिए। मैं हालांकि नक्षत्र के ऊपर किस प्रकार से नक्षत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन अभी वक्री ग्रहों के नजरिए से देखा जाए, तो देखिए एक्सट्रीम रिजल्ट इस कुंडली में शनि ने किस प्रकार से निर्माण किया है। 7th हाउस में शनि बैठे हैं, और रेट्रोग्रेड है, और वो खुद 7th लॉर्ड है, और वो 5th लॉर्ड जुपिटर के नक्षत्र में, जिस कारण एक्सट्रीमली जो एक्सट्रीम रिजल्ट मिला इस व्यक्ति को, वो इस इनके प्रेमी के कारण। तो इस प्रकार से आपको कुंडली को भी देखना चाहिए, और पॉइंट्स को भी देखना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट, यानी कि वक्र ग्रह एक अलग ढंग, कुछ ना कुछ तो अलग करने का
हमेशा से ही प्रवृत्त करते हैं व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो अलग करना चाहते हैं। तो आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जीवन में कुछ तो अलग करना चाहते हैं। तो इनका सैटर्न रेट्रोग्रेड, जो लोग कुछ तो अलग करना चाहते हैं जीवन में, वो कहीं ना कहीं तो उनका सैटर्न या सैटर्न से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होता है, या फिर जुपिटर और सैटर्न दोनों ही रेट्रोग्रेड, या फिर जो चंद्र का नक्षत्र स्वामी है यानी कि मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है, उसका वक्री हो जाना इंसान के भीतर नैसर्गिक तौर पर कुछ अलग करने का गुण डालते ही है। अगर इसको इस विषय को या इस पॉइंट को कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। यहां पे देखिए, इस व्यक्ति की कुंडली में अगर आपने देखा तो इनका सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तो ये व्यक्ति हालांकि अपने जीवन में अच्छी जॉब में है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ तो जीवन में अलग करना चाहता है, कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में करियर में अलग करना चाहता है, जिस कारणवश वो हमेशा से ही कुछ तो अलग करने की खोज में रहता ही। शनि का यानी कि सैटर्न का जो कर्म कारक है उनका रेट्रोग्रेड हो जाना, और दूसरा, अब यहां पर देखिए, जो लग्न शुक्र है, शुक्र यानी कि वीनस भी रेट्रोग्रेड है, जिस कारण इस व्यक्ति को भी इनकी नेचुरल विचार प्रणाली है कुछ अलग करने की। तो ये प्रभाव वक्र ग्रहों ने निर्मित किया है इनके जीवन में। तो ये हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहते हैं अपने जीवन, करियर में या अपने जीवन में। तो इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? रेट्रोग्रेड सैटर्न जो कर्म कारक का है, और दूसरा लग्न शुक्र, वो भी वक्री है। हालांकि हम ये सब फर्स्ट ग्लांस में देख रहे हैं, तो इसलिए कुछ अलग सोचने का जो एबिलिटी है वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स अवश्य ही प्रदान करते हैं। दूसरा है रिपीटेटिव पैटर्न। इस पॉइंट को भी आप समझे, रिपीटेटिव पैटर्न होता क्या है? रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स रिपीटेटिव पैटर्न अवश्य निर्माण करते हैं, अवश्य प्रदान करते हैं। रिपीटेटिव पैटर्न को किस तरीके से जाने? अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है, वीनस रेट्रोग्रेड है, ये पहले देखिए कि वीनस रेट्रोग्रेड है या फिर सेवेंथ लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, तो ऐसा व्यक्ति जब भी शादी के लिए लड़की देखने जाता है, तो शायद जो लड़की को उसने पसंद किया है वो बार बार उसे देखना चाहेगा, 3 या 4 बार उसे देखेगा या मिलेगा, और फिर निर्णय तक आएगा, यानी कि रिपीटेटिव। अगर टेंथ लॉर्ड रेट्रोग्रेड है या फिर सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो ऐसा व्यक्ति जॉब के लिए बार बार प्रयास रहता है, या फिर अगर इस व्यक्ति को ज्यादा इंटरव्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं जॉब में, या फिर ये व्यक्ति अपने जॉब में या करियर में कुछ तो ऐसी चीजें करता है जो रिपीटेड हो। तो रिपीटेटिव यानी कि किसी चीज का बार बार करना। तो अगर सेवंथ लॉर्ड वक्री है या फिफ्थ लॉर्ड वक्री है, तो उस हिसाब से अगर फोर्थ लॉर्ड वक्री है, तो ऐसे व्यक्ति कोई भी चीज या भूमि का या लैंड का काम हो, तो वो करने से पहले बार बार सोचेंगे या फिर वहां पे बार बार विजिट भी करें। तो इस प्रकार से आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो इगोइस्ट स्टबॉर्न, नेक्स्ट पॉइंट है इगोइस्ट स्टबॉर्न और तालमेल का अभाव। इगोइस्ट रेट्रोग्रेड प्लैनेट, एक बात को आप समझे कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं यानी कि वक्री ग्रह जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति के मन में या स्वभाव में ईगो का निर्माण आवश्यक। लेकिन कौन वक्री है इसके ऊपर ये अवलंबित है। अगर मार्स वक्री है, लग्न से संबंधित है, चंद्र से संबंधित है, तो व्यक्ति अवश्य इगोइश हो जाएगा या स्टबबॉर्न अवश्य ही रहेगा। अगर मून का नक्षत्र लॉर्ड वक्री है
और वो उच्च का है, तो भी उस व्यक्ति के जीवन में ईगो की समस्या अवश्य ही रही। और कहीं ना कहीं तो इनके जीवन में तालमेल का अभाव है, और जिस कारण ये लोग हमेशा फंसते भी हैं, तकलीफ में भी आ जाते हैं। तालमेल का अभाव यानी कि वो ठीक ठीक से किसी चीज में घुल मिल नहीं जाते, या तालमेल नहीं बिठा। और स्टेप वन होते हैं वक्री ग्रह, क्योंकि सहज तरीके से वो नहीं मानते, हट करते हैं अपने कारकत्व के हिसाब से। अगर वीनस वक्री है तो गर्लफ्रेंड या शादी के लिए हट करेंगे। अगर मरकरी वक्री है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपने क्रिएटिविटी के लिए भी हट करते हैं। तो इसको भी समझना अवश्य है। अगर इसको समझने के लिए तो हम यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि किस प्रकार से, देखिए ये एक व्यक्ति की कुंडली है। रिपीटेटिव पैटर्न के हिसाब से देखा है तो सैटर्न वक्री है, तो ये व्यक्ति बहुत सारी चीजें बार बार करता है अपने काम में। इसे एक काम करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बार बार उसे हर चीज करनी पड़ती है। और दूसरा, इस व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर देखिए आप, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न, यानी कि दो महत्वपूर्ण प्लैनेट्स वक्री होने के कारण तालमेल का बहुत अभाव है इस व्यक्ति के जीवन में। ये व्यक्ति तालमेल नहीं बिठा पाता फाइनेंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सैटर्न रेट्रोग्रेड है, लेकिन कहाँ पे है? द्वितीय भाव में रेट्रोग्रेड होने के कारण तालमेल का अभाव फाइनेंस के बारे में बहुत कम है। तो इस प्रकार से आपको सोचना चाहिए। और इसी व्यक्ति और ईगो के कारण ही कहीं ना कहीं तो ये व्यक्ति तालमेल नहीं बिठा पाता। ये व्यक्ति की कुंडली देखिए, इनका इनका चंद्र का जो नक्षत्र स्वामी है शनि, वो रेट्रोग्रेड है, और जिस कारण ये व्यक्ति में कहीं ना कहीं तो ईगो बहुत ज्यादा है। ईगो या तालमेल का अभाव भी इस व्यक्ति में है। स्वभाव में एक तालमेल का अभाव है। दूसरा, जो शनि है वो द्वितीय है, यानी कि सेकंड लॉर्ड है, जो स्पीच है, बोलने का तरीका बताते हैं, तो उसमें भी तालमेल का अभाव है, जिस कारण इस व्यक्ति को बोलने के कारण भी ये व्यक्ति तकलीफ में आ जाता है। तो किस प्रकार, देखिए तालमेल का अभाव को आप देखिए, यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट क्या है? जो मून है उसका नक्षत्र स्वामी रेट्रोगेट है, जिस कारण थोड़ा बहुत ईगो, और शनि जो है वो सेकंड लॉर्ड है, तो तालमेल का अभाव फाइनेंस और बोलने के बारे में भी है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आप भली भांति इस पूरी प्रक्रिया को समझ जाएंगे वक्री ग्रहों की। दूसरा है निगेटिव ऑन कारक। जो वक्री ग्रह है, एक बार को एक चीज को आप पॉइंट को याद रखिए कि वक्री ग्रह कहीं ना कहीं तो कारकत्व के हिसाब से नकारात्मक रिजल्ट देते ही है। चाहे वो कोई भी ग्रह, वो अपना फल नकारात्मक कहीं ना कहीं तो कारकत्व में गड़बड़ करेगा ही। अगर आप ये समझिए कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं तो वो शादी या संतति यानी कि चाइल्ड, इसमें नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं तो अवश्य देगा। अगर शनि रेट्रोग्रेड है तो करियर में कहीं ना कहीं तो नकारात्मक प्रभाव अवश्य ही देगा। शुक्र वक्री है तो कहीं ना कहीं तो ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में नहीं, लेकिन पत्नी के बारे में नकारात्मक फल अवश्य निर्माण कर सकता है। पत्नी के लिए थोड़ा बहुत ये नकारात्मक भी हो सकता है। देखिए इस व्यक्ति की कुंडली में देखिए, अगर आप यहां पर देखें तो वीनस यानी कि शुक्र रेट्रोग्रेड है, तो इस व्यक्ति के पत्नी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जिस कारण एक हमेशा से ही हेल्थ से जुड़ी तकलीफें रहती है शुक्र का वक्री हो। हालांकि उसमें और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन फिर भी शुक्र का यहाँ पर रेट्रोग्रेड होना कहीं ना कहीं तो लाइफ पार्टनर के ऊपर थोड़ा बहुत तो नकारात्मक प्रभाव अवश्य ही निर्माण करता है। अगर
यहां भी देखिए इनका सैटर्न वक्री है। तो इस व्यक्ति का सैटर्न वक्री होने के कारण इस व्यक्ति ने जॉब कर रहा था, बहुत ही अच्छी जॉब चल रही थी, लेकिन ये चाहता था कि बिजनेस करने के लिए, फिर उसने जॉब छोड़कर बिजनेस किया और बिजनेस टोटली लॉस हो गया। सैटर्न वक्र, कारकत्व जॉब, बिजनेस, कर्म कारक है, इसलिए कर्म के हिसाब से नकारात्मक फल को प्रदान किया। तो ये भी चीजें आपको देखनी चाहिए कि आखिर ये ग्रह किस का कारकत्व है, और उस कारकत्व के हिसाब से आप सोचिए, देखिए कि ये क्या फल प्रदान कर सकता है। और लास्ट में पॉइंट है डियर, यानी कि नकारात्मक ग्रहों में एक ऊर्जा होती है, वो निर्भयशील होते हैं, यानी कि वो निर्भयता प्रदान। अगर मार्स रेट्रोगेट है तो वो बहुत ही ज्यादा निर्भय इंसान को बना सकता है, अगर लग्न या चंद्र के संबंधित है तो। और उनकी सोच अलग होती है, और डिफरेंस करने की भी वक्र ग्रह एक क्षमता प्रदान करते हैं, या वो नकारात्मक भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो डिफरेंस करते हैं कुछ चीजों। तो ये भी इनका फल है। हालांकि इन सभी बोल्ड पॉइंट्स के लिए हम जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इन डिटेल देखेंगे कि आखिर हम किस प्रकार से इन सभी को देखें कुंडली वाइज, यानी कि अनुभूति के स्तर पर हम इन सबको जानें। दूसरा यह है कि प्लैनेट्स के ग्रुप होते हैं कुछ, यानी कि सैटर्न जुपिटर का एक साथ रेट्रोगेट हो जाना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट्स। दूसरा है मर्कुरी और वीनस का रेट्रोगेट होना, और तीसरा है मार्स का रेट्रोगेट होना, और चौथा है डेबिलेटेड और रेट्रोगेट प्लैनेट्स। ये चार पैटर्न्स है, इनको भी समझना चाहिए। इनके लिए हम सेकंड पार्ट्स में एप्लीकेशन में अवश्य देखेंगे कि किस प्रकार से अपना रिजल्ट प्रदान करते हैं। देखिए एक चीज को आप हमेशा याद रखें, एक साथ गुरु और शनि का वक्री होना कहीं ना कहीं तो उस कुंडली को असामान्य बना देता है। अगर उसमें से एक भी चंद्र के संबंधित है, लग्न से संबंधित है, तो उस व्यक्ति की क्षमता अद्भुत, असामान्य जरूर होती है। वो अलग सोचता है और कुछ अलग करने का अवश्य ही दम रखता है, लेकिन इसके बारे में भी हम जरूर देखेंगे। और तीसरा है कि आपको जो भी हम कुंडली देखेंगे वो तीन स्तर पर देखेंगे, लग्न, नक्षत्रांश और D60। और D60 के बारे में आप हमेशा याद रखिए, D60 के बिना सब कुछ अधूरा है, D60 के बिना अपूर्णता अवश्य ही रहेगी, इसलिए D60 को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और फिर इन सब को हम मिलाकर जो दूसरे वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से इनका एप्लीकेशन करना चाहिए, किस प्रकार से कुंडली में वक्र ग्रहों को अवश्य देखना चाहिए, जैसे कि कारकत्व, हाउस लॉर्डशिप, नक्षत्र एनर्जी, दशा लेवल, और सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न कुंडली, क्योंकि प्रश्न कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स अलग ढंग से अपना प्रभाव निर्माण करते हैं, उनका स्वरूप ही बदल जाता है। तो जो लग्न कुंडली है और प्रश्न कुंडली में किस प्रकार से अपना फल निर्माण करता है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये महत्वपूर्ण बातें हम अवश्य ही देखना चाहिए। तो इन सभी चीजों को किस प्रकार से देखना चाहिए, ये जो पॉइंट्स हमने देखे, इन पॉइंट्स को आखिर किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे लग्न कुंडली में वक्र ग्रह अलग ढंग से अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, और प्रश्न कुंडली में वो अलग ढंग से अपना रिजल्ट निर्माण करते हैं। तो आखिर किस प्रकार से होगा, ये छोटी छोटी बातें लेकिन जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये सब जानेंगे, ये जो बोल्ड पॉइंट्स है और वक्र ग्रह के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम अवश्य देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक मुझे विदा दीजिए। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।